हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज एक अच्छे से टॉपिक की बात करेंगे। बड़ा ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। हम बात करेंगे वनों का वर्गीकरण, भारतीय वनों का वर्गीकरण। और आज उसका हम जो आधार लेंगे वो आधार लेंगे वृक्ष कैनोपी घनत्व के आधार पर। तो सुनना इस बात को और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। हेडिंग बनाओ, वनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण। और देखो, वैसे तो वनों का वर्गीकरण कई आधार पर होता है और हम स्टेप वाइज स्टेप प्रत्येक आधार को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर भी होता है, उपयोगिता के आधार पर भी होता है, क्षेत्र के आधार पर भी होता है, संविधान के आधार पर भी होता है, कई प्रकार है। और उनमें एक होता है वृक्ष कैनोपी घनत्व के आधार पर। ठीक है, तो आज हम वनों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, तो क्या कहोगे? वृक्ष वृक्ष कैनोपी कैनोपी घनत्व के आधार पर। वृक्ष कैनोपी घनत्व के आधार पर। तो सबसे पहली बात तो समझने की होती है वो यही है कि भैया ये वृक्ष कैनोपी घनत्व क्या होता है। सुनो, जैसे आपने देखा है, ये तो अपना धरातल है और ये कोई वृक्ष है, कोई भी पेड़ है। ठीक है, वो इस तरह से इसके ब्रांचेज हैं, शाखाएं इस तरह से फैला हुआ है, ये फैला हुआ है। ठीक है, ये वृक्ष है। अब ये वृक्ष एक, इसका जो पूरा क्षेत्र है वो इतना है और इसके नीचे का ये जो भाग पृथ्वी का जितना भी घेरा हुआ ना, ये इस वृक्ष का कैनोपी, ये तो वृक्ष की कैनोपी और उसके अंडर कवर वाला क्षेत्र है ना, इसे कहते हैं वृक्ष कैनोपी का घनत्व, जो नीचे का क्षेत्र जितना घेरा हुआ है वो। ठीक है, इस वृक्ष कैनोपी घनत्व के आधार पर आज हम बात करेंगे वनों का वर्गीकरण। तो देखो, सुनो बच्चों, नंबर 1 पे आप क्या कहोगे? अति सघन वन। अति सघन वन। ठीक है, अति सघन वन कौन से वन कहलाते हैं? तो क्या कहोगे? वह अभिलेखित वन क्षेत्र। ये कोई अभिलेखित वन क्षेत्र है और उस अभिलेखित वन क्षेत्र का यदि 70% से अधिक भाग, 70% से अधिक भाग वृक्ष कैनोपी घनत्व से घिरा हुआ हो। वृक्ष कैनोपी घनत्व से घिरा हुआ हो, वो वन क्या कहलाते हैं? अति सघन वन कहलाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है इससे। और ध्यान से ना, अपने भारत में 9979, ठीक है, सॉरी, 99779, इसको दोबारा से देखना, 99779 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो अति सघन वनों के अंतर्गत आता है। यानी कि 99,779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ना भारत का, वो अति सघन वनों के अंतर्गत आता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 3.04% भाग पर। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर सघन वन पाए जाते हैं? क्या कहोगे? 3.04% भाग पर। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये समझनी है कि अति सघन वन कौन से होते हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है और वो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है। इसके बाद देखो, नंबर 2 पे मैं बात करता हूं मध्यम सघन वन। इंपॉर्टेंट बात, मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन, तो देखो, ये कोई एक अभिलेखित वन क्षेत्र है और इस अभिलेखित वन क्षेत्र का 40% से 70% भाग, 40 से 70% भाग यदि वृक्ष कैनोपी
घनत्व से घिरा हुआ हो, घनत्व से घिरा हो। कितना प्रतिशत भाग? 40 से 70% भाग है वो वृक्ष कैनोपी घनत्व से घिरा हुआ हो, वो वन क्या कहलाते हैं? मध्यम सघन वन। और यदि 70% से ज्यादा चला जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अति सघन वन। और मध्यम सघन वन है, इनका कुल क्षेत्रफल कितना है तो क्या कहोगे? 30, 68, 90। 30, 68, 90 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3,06,890 वर्ग किलोमीटर पर अपने भारत में कौन से वन फैले हुए हैं? मध्यम सघन वन। जो भारत के कुल क्षेत्रफल के, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 9.33% भाग पर है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मध्यम सघन वन है? 9.33% भाग पर। ये दूसरी बात कर दी आपने, मध्यम सघन वन। नंबर 3 पे बात करते हैं तो उन्हें खुले वन या विरल वन कहते हैं। नंबर तीसरे कौन से हैं? खुले वन या उन्हें कहते हैं विरल वन, विरल वन। अब देखो, ये कोई अभिलेखित वन क्षेत्र है। अभिलेखित वन यानी कि सरकार के लेखे जोखे में वन क्षेत्र है। और इस अभिलेखित वन क्षेत्र का यदि 10 से 40% भाग, 10 से 40% भाग है वो वृक्ष कैनोपी घनत्व से घिरा हुआ हो, वृक्ष कैनोपी घनत्व से घिरा हो, तो फिर वो वन क्या कहलाते हैं? खुले वन या वो कहलाते हैं विरल वन कहलाते हैं। जो 30, 71, 20 वर्ग किलोमीटर पर है, जो 30, 71, 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। तो देखो, भारत में खुले या विरल वनों का क्षेत्र कितना है? 3,07,120 वर्ग किलोमीटर पर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 9.34% भाग पर है। कितने प्रतिशत भाग पर है? 9.34% भाग पर। इस तरह से 10% से यदि कम अभिलेखित वन क्षेत्र का वृक्ष कैनोपी घनत्व है, यानी कि कोई ये अभिलेखित वन क्षेत्र है और इसमें इसका 10% से कम भाग, 10% से कम भाग वो यदि वृक्ष कैनोपी घनत्व से घिरा हुआ हो, वृक्ष कैनोपी घनत्व से घिरा हुआ हो, घनत्व से घिरा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे झाड़ी क्षेत्र कहते हैं, झाड़ी वन या झाड़ी क्षेत्र कहते हैं। वो सामान्यतः वनों की श्रेणी में नहीं आता है। अभिलेखित वन हो सकता है, सरकार के लेखे जोखे में वो एरिया वन क्षेत्र में आ सकता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो वन नहीं होगा। अब देखो, अपने भारत में इस तरह से कुल वन क्षेत्रफल, भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है तो क्या कहोगे? 713,789 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे याद रखना, 713,789, 713,789, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.71% भाग पर है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 21.71% भाग पर वन है। अब मैं देता हूं एक टास्क, और इस टास्क का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। किसमें? कमेंट बॉक्स में। बताइए,
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, होने चाहिए। ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पर है? 21.71% भाग पर है। होने कितने प्रतिशत भाग पर चाहिए, ये आपके लिए टास्क है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका जवाब खुद ब खुद भी दूंगा, अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।